आज राज किचन रेसिपी में बनाएंगे दुनिया की सबसे हेल्दी वेजिटेबल। और उसे वेजिटेबल बोलना, उसके साथ में नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये सब्जी नहीं है, ये औषधि है। क्या है? औषधि। इसे सब्जी कहना, इसके साथ में नाइंसाफी करना होगा। इतनी टेस्टी बनती है, लाजवाब बनती है। और बारिश बारिश आती है, बस ये देखिए आप, जैसे बारिश शुरू होती है, 3 या बारिश बरसती है, तब 3-4 बारिश होने के बाद में इसका बीज फूटता है। और इसकी खेती नहीं होती है, ये बाढ़ के अंदर होती है। बाढ़ का मतलब क्या समझते हो आप? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। बाढ़ के अंदर होती है, कोई खेती नहीं करते, इसका अपने आप उगती है। और इसे बोलते हैं ककेड़े ककोड़ा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको ये दूर करता है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको ये होने नहीं देता है। अभी समय चल रहा है पिज्ज़ा, बर्गर, मेयोनीज और दुनिया भर के फालतू की चीज़ों का, और ऐसी चीज़ें लोगों ने खाना छोड़ दिया है। हमारे जो पूर्वज थे ना भैया, ऐसी चीज़ें खाते थे। मौसमी चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है, और मौसमी चीज़ क्या होती है? हेल्दी होती है, और सिर्फ मौसम में ही मिलती है। तो ये सिर्फ आपको 2 महीने मिलेंगे, 2 महीने के बाद ये ककोड़े आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत मेरे तो लाजवाब फेवरेट हैं, और मेरे पिताजी के भी फेवरेट हैं। मेरे पिताजी के तो मेरे से ज़्यादा फेवरेट हैं। उनको तो भैया ये चाहिए चाहिए जब इनका मौसम आता है। तो भैया वो उनकी उम्र हो गई है काफ़ी, तो उनको पसंद है। चलिए इनको बनाते हैं। आज तो हमने ये लिए हैं पावर। पावर का क्या मतलब होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दो। और इतनी लाजवाब बनेगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो इसमें नहीं डालनी होती है, अगर डाल दी तो कड़वे हो जाते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं करनी होती है इसके साथ में, वो कर ली तो कड़वे हो जाते हैं। इसमें 4 या 5 वैरायटी आती है। इसमें एक ना रुआ होता है, ये देखिए, ये कड़क वाला है, ये कड़क वाला है। एकदम चिकना आता है, एकदम चिकना। इसमें नहीं है मेरे पास में, एकदम चिकना होगा वो। और उसके ये जो रुए होंगे ना, वो बिल्कुल कम होगा, एकदम चिकना सा होगा और एकदम ग्रीन होगा। वो थोड़ा कसेला होता है। इसमें 3-4 वैरायटी आती है, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, हम बनाने वाले हैं तो मज़ेदार बनने वाली है। और टू ऑयली वालों को और मेन्यूज़ खाने वालों को मैं पहले ही बोल दूं, अभी वीडियो छोड़ के चले जाएं। कृपया करके वीडियो नहीं देखें, अभी के भी जाओ आप, क्योंकि आप खाओ वही मेन्यूज़ खाओ। ये हेल्दी चीज़ें नहीं है। मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ, आप भी अपने बच्चों को सब चीज़ें खिलाएं, पर ये चीज़ें भी खिलाएं। तो चलिए, अभी जैसे लाए थे वैसे ही हैं। और मैं लेके आया हूँ पूरे 50 रुपये पाव। 50 रुपये पाव चीज़ मिल रही है, अब समझ लो आप। तो अब ये देख लीजिए कितना भाव हो गया इसका। तो जैसे थे वैसे ही थे, लाए थे। आ जाती है बारी पानी की, जो है सबकी जिंदगानी। इसके बिना नहीं है किसी की कहानी। डाल देते ककोड़े। हाँ दोस्तों, इसको एक नाम से और जंगली करेला भी बोला जाता है इसे। अब जंगली करेला क्यों बोला जाता है? क्योंकि कड़वे बनते हैं किसी किसी का। किस किस के कड़वे बने, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। ये, और इसको ऐसे रगड़ लेते हैं। ये रगड़ा। अब देखिए, मेरे जो माता राम है, जैसे वो बनाती है, क्योंकि मेरे पापा को है ना मेरी माता राम के हाथ के ही बहुत पसंद है। हालांकि मेरे हाथ के भी खा लेते हैं वो, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद मेरी माता राम के हैं। तो वो जैसे बनाती है, उनसे पूछा अभी मैंने क्या क्या डलता है, कैसे नहीं डलता है, क्या होता है, पूछा है। अभी रगड़ के इनको ऐसे धो लेते हैं। धोने के बाद में क्या करना है हमें? अब देखिए, सीधी सी बात है, मेरी माता राम इसके ऊपर जो ये कांटा नुमा सा है ना, इसको ऐसे छीलती है। ये देखिए, ऐसे हल्का ही, एकदम पूरा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ये निकालती है। ये ऊपर जो कांटे नहीं है, मतलब रुए हैं इसके, कुछ हार्ड है कुछ सॉफ्ट है। सॉफ्ट वाले जो होते हैं ना, एकदम कच्चे वाले जो एकदम छोटे साइज के अभी अभी उगे हैं, वो बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे। मम्मी ऐसे करती थी, थोड़ा थोड़ा, ऐसा पूरा नहीं छीलती थी। जिंदा है, अभी मरी नहीं मेरी मम्मी, मतलब छीलती है अभी भी। अब तो क्या वो बनाती नहीं है, अब तो घर में मैं बनाता हूँ। बहुएँ हो गई हैं तो वो अपना बना लेती हैं। हाँ, कभी कभी उनसे पूछ लेते हैं तो क्या होता है कि काम हो जाता है, मज़ा आ जाता है कि उनसे, क्योंकि है ना, क्या आदमी को आज का खाया हुआ कल याद नहीं रहता है, तो हमको आज का बनाया हुआ कब याद रहेगा कि क्या क्या डाला था, कैसे बनाया था। ये देखिए, ये देखिए, ये जो रुआ है ना, ये सॉफ्ट है, तो इसको नहीं छीलना है, इसको ऐसे ही डाल देना है।
ये बल्लू मैना आ गया, ये भी सॉफ्ट है, ये भी डाल देंगे ऐसे ही। ये सॉफ्ट है ये भी, देखिए थोड़ी गंदगी है तो थोड़ा छील लेते हैं। और शायद इसलिए भी छीलते होंगे कि ये जो इसके अंदर ये जो जगह होती है ना इसके अंदर, देखिए रूहों के अंदर बीच में जगह, देखिए यहाँ पे कुछ अंदर गया हुआ है, तो इसलिए भी छीलते होंगे कि गंदगी निकल जाए, ये भी होता होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे छील लेते हैं। ये देखिए ऐसे, तो थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है। और बाकी मैंने तो सुना है कि ये जो कड़क वाले होते हैं ना, ये इसमें कड़वापन होता है। जैसे करेले में कड़वा, जिसको हाँ जंगली करेला बोलते हैं ना, तो करेले में जो कड़वापन होता है वो ऊपर ही होता है, अंदर नहीं होता है। ऐसे ही ये है। और वैरायटी होती है इसमें, कड़वा अलग निकलेगा, 4-5 वैरायटी होती है इसमें। एक तो एकदम चिकना होता है, वो क्या है ना बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, उसको तो अच्छे से छीलना पड़ता है, पिलर से छीलना पड़ेगा उसको। तो इसमें तो नहीं है, मैं छाँट के लाया हूँ, इसलिए वो दिख जाता ना एकदम चिकना होगा, और उसके वो रुएँ होंगे वो बहुत वैसे होंगे छोटे। ये लीजिए, कैंसर जैसी बीमारी से भी ये हमारी प्रोटेक्शन करता है। अब मेयोनीज पिज़्ज़ा खाओगे, समोसे बर्गर, इनमें क्या तेल डाला है, क्या करा है, कैसा बनाया है, वैसे ही तो दुनिया भर की बसड़ चल रही है। कहाँ पर, अरे हर जगह ही। अब तो है ना भारत सरकार ने भी बोल दिया है कि भैया समोसे में आपके कितना तेल है, कितनी कैलोरी है वो भी बताओ, आपकी जलेबी में कितनी चीनी है वो भी बताओ। अब ये सा भी काम हो गया है, तो फिर देखिए उसके बाद भी। और देखो सरकार ने ना, वो तो उनके लिए समोसा कचौरी वालों को जलेबी के लिए बोल दिया, लेकिन उनको बोलो कि कभी भाई ये मेयोनीज पिज़्ज़ा बर्गर, मेयोनीज वालों को भी बोलो कभी ये मेयोनीज में कितना तेल है वो भी बताओ। आप एक बर्गर खा रहे हो, उसमें दुनिया भर का तेल झोंका हुआ है। अरे यहाँ पे अभी है ना ये बनेगी मसालेदार, तेल जाएगा इसमें शुद्ध मूंगफली का, लेकिन यहाँ पे अभी कमेंट करने आ जाएंगे वो मेयोनीज वाले, वो पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले, वो क्या बोलते हैं बर्गर किंग, और क्या बोलते हैं डोमिनोस, और वो एक और है क्या नाम है उसका, वो है नहीं है KFC, वहाँ जा जाके खाने वाले यहाँ पे आके अपनी ऐसी कम तैसी मराएंगे, कमेंट करेंगे फालतू के, टू ऑयली। मेयोनीज में ऑयल नहीं होता है क्या, वो तो ऐसे ही बन जाती है, फिर किसी जीव को और मार देते। अंडे वाली में सब में ही होता है। ये लीजिए थोड़ा थोड़ा छील लेते हैं, और ज्ञान पेल दिया हमने बहुत सारा खतरनाक वाला। ज़रूरी है जब आप लोग कमेंट में ज्ञान पेल, मतलब आप लोग नहीं, मतलब जो मसालेदार खाते हैं, अच्छी चीज़ ऐसी हेल्दी चीज़ें बना के खाते हैं, इसका तेल क्या उखाड़ेगा, तेल इसका उखाड़ लेगा। बड़े बड़े डॉक्टर बना के खाते हैं, लेके जाते हैं, भाव तक नहीं पूछते हैं सब्जी वाले, इसका भाव क्या है, भैया पाव दे दो, उसने जो भाव लगाया वही, वहाँ 50 रुपये पाव लेके आया हूँ। मैंने भी भाव नहीं कम क्यों करेगा ही नहीं वो, क्योंकि ये मौसम कुछ ही दिन आते हैं, और इसको तोड़ने के अंदर है ना बहुत रिस्क होता है, झाड़ियों में होता है, तो वहाँ सांप सलूटा बैठा रहता है आराम से। अगर थोड़ी सी भी आपने अच्छे से ना बढ़िया नीचे कुछ पहन नहीं रखा है ना, जूते वगैरह, तो भैया वो खा के आपका बस कंटेला निकाल देगा, जंगली करेला वही हो जाएगा आपका। मैंने तो खुद ने तोड़े हैं ये लीजिए, हल्का हल्का छील लिया हमने फटाफट। ये तो काड़ा लग रहा है, काट के देख ले यार, अभी नहीं है, सही है पर लाल है। ये लीजिए लाजवाब। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मुलायम, ये डाल देते हैं, इसके सॉफ्ट हैं, रुए ऊपर के, जिसके से चुभ नहीं रहे हो ना वो, उसको आप छीले नहीं, उसको ऐसे ही डाल दें। ये लीजिए, चलिए फटाफट इनको ऐसे जरा सा थोड़ा थोड़ा कर लेना बस। इसका भी अभी और भी आपको कारण पता लगेगा कि ऐसा क्यों किया जाता है, और किस किस के कड़वे बने हैं, और उसके बाद उसने बनाना छोड़ दिया वो भी बता दो फटाफट, कौन कौन है ऐसा। और जिसके कड़वे नहीं बनते हैं वो भी बता दो। और मैंने बताया है कि है ना इसके अंदर 3-4 वैरायटी आती है, वो भी बता दो कि आती है या नहीं आती है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलते हैं ये भी बता दो। हाँ, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मिलते हैं सबसे ज़्यादा।
3-3 किलो तोड़ के लेके आया हूँ मैं, 3-3 किलो। गाड़ी आती थी लेने के लिए, कोई काम करता था मैं, गाड़ी लेने आती थी तो हमारा रूट ही ना गांव का होता था। तो गांव में किनारी पे आराम से, खेती होती नहीं है तो आराम से तोड़ सकते हो आप इसको, क्योंकि खेती नहीं है। हाँ कुछ लोग है ना जो तोड़ के बेचते हैं, वो थोड़ा सा चिल्ला जाते, ओ भाई क्या कर रहा है, तो उनको थोड़ा ऐसे प्रेम से बोल दिया तो वो भी बोल देते हैं हाँ तोड़ लो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम रुक के, और कहीं तो ऐसा जंगल में भी उग जाते हैं ये। जंगल में जैसे कोई कांटे वाला पेड़ है, वहाँ इसका बीज गिरा हुआ है, वहाँ भी उग जाते हैं ये। वहाँ से तो आराम से तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी तोड़, जंगल से भी तोड़े हमने, क्योंकि वो रास्ते में जाते हैं तो सब जगह गांव नहीं आता। गांव जैसे आएगा 2 किलोमीटर बाद गांव आएगा, अब 2 किलोमीटर पहले वही जंगल ही है, तो कहीं झाड़ी पे दिख गया तो तोड़ लिया भैया, तोड़ लिए बस उड़ के, चढ़ के। बस वो कीड़े कांटे का ध्यान रखना पड़ता है नीचे, और बारिश का मौसम होता है, और बारिश के मौसम में तो क्या होता है, ये सांप सलूटे हैं ये निकलते हैं भैया, और बाकी तो मालिक है रक्षा करने वाला। इसको जब मरना है ये भी मरेगा, चाहे तेल खाओ, चाहे मेन्यूज खाओ, चाहे कुछ भी खाओ। तो कहने वाली बातें हैं कि वो मर गया, वो खा के मर गया, ये खा के मर गया, और उसकी लिखी हुई थी वही मर गया। ये लीजिए, हमने देखिए बढ़िया से, देखिए कितना छीला है देखो। अब आ जाता मेन काम। अब करना है हमें, इसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच नमक, ये देखिए इतना, और मिला लेना है इसे। जैसे करेलों पे नमक लगाया जाता है ना, वैसे ही इस पे लगाया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ, हमारे घर में कितने साल से बन रही है। देखिए मेरे पिताजी खा रहे हैं इसकी सब्जी पूरे 80 साल से, और मैं खा रहा हूँ 40 साल से। और तो फिर जो भी कमेंट करने वाले उनका मुझे पता नहीं है। ये लीजिए, अब इनको 15-20 मिनट ऐसे ही नमक में छोड़ देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो गए नमक में इनको, ये आ गया पानी फेर। जिंदगानी सबकी, इसके बिना किसी की नहीं कहानी। 4 घंटे में मर जाओगे बिना पानी के। ये लीजिए, रगड़ लेते हैं। रगड़ लिया, यहाँ पे रखेंगे कपड़ा, और कपड़े में डालेंगे इनको। फिर लेंगे एक और कपड़ा, ऐसे करके पोंछ लेंगे। और 5 से 7 मिनट पंखे में सुखा लेंगे। इनको हमने पंखे में सुखा लिया, थोड़ा बहुत पानी चलेगा, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना कड़वे हो जाएंगे। और क्या करते हैं, इनको ऐसे काट लेते हैं। ये देखिए एकदम कच्चा निकला ये तो, ये देखिए एकदम कच्चा। आप चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 4 पीस कर सकते हैं इसके। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि ऐसे काट लें 2 पीस में। फिर एक तरीका ये है कि इसको ऐसे काट लें और फिर इसको ऐसे काट लें। ये देखिए, तो मैं अलग अलग तरीके से काटने वाला हूँ, कुछ ऐसे, कुछ वैसे, कुछ टेढ़े, कुछ आड़े, कुछ। ये देखिए 2 में ऐसे काट लेता हूँ, फिर ये वाला मैं 4 पीस कर लेता हूँ ऐसे। ये वाला मैं ऐसे काट लेता हूँ गोल, ये देखिए ये भी गोल काट लेते हैं। ये वाला ऐसे करके, ये देखिए ऐसे भी काट सकते हैं। इसके 3 पीस, यानी 3 इसके और 3 इसके, 6 पीस।
अलग अलग तरीके से काट ले तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए थोड़े पके निकलेंगे। अब इसमें कुछ लोग बीज निकाल देते हैं। ये देखिए इसको गोल गोल काट लेते हैं। वो एकदम लाल होता है उसके निकालते हैं। वैसे बीज भी काफ़ी हेल्दी होते हैं इसके। ये देखिए इसके 2 पीस कर लेते हैं। छोटा हो उसके 2 पीस कर लेंगे। इसको गोल गोल काट लेते हैं ऐसे। इसको 4 पीस कर लेते हैं। ये देखिए कच्चा है तो 4 पीस कर ले, मज़ेदार। ये देखिए इसके भी 4 पीस कर लेते हैं। ये हटाते हैं, इसको गोल गोल काट लेते हैं। काफ़ी लाल है ये, वो गया घूमने। इसको भी गोल गोल काट लेते हैं। कैसे भी काटे मसाला अंदर जाना चाहिए तो ही मज़ा आएगा। 4 पीस कर लेते हैं इसका। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे काट लेते हैं थोड़ा सा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये लाल है देखिए काफ़ी। फिर इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके 2 पीस कर लेते हैं। इसको ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 1, 2 और 3 ऐसे भी काट सकते हैं। ये गोल गोल भी काट सकते हैं। ये देखिए फिर ऐसे ऐसे 4 पीस काट सकते हैं। फिर देखिए ऐसे, फिर 1, 2, 3 और देखिए ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा और देखिए ऐसे काट लेंगे। ऐसे भी काट सकते हैं आप। इस तरीके से मस्त काट सकते हैं आप। कोई भी आपको शेफ बनने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी काट लें आप। मसाला अंदर जाना चाहिए। ये देखिए गोल गोल, ये गोल गोल। ये लीजिए ऐसे 2 पीस। ये लीजिए 2 पीस। ये काना लग रहा है देखते काट के। सही है, ऊपर छिलका खराब है। ओ भाई इसके कड़कड़ की आवाज़ आती ना बीजों की, मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। हेल्दी होते बीज भी। कभी ये सोचना मत कि बीज हेल्दी नहीं होते। कुछ लोग निकाल देते बीज। जैसे कुछ लोग करेले बनाते हैं तो जैसे करेले काटे ना तो ये जैसे ये ककोड़ा काटा, जंगली करेला बोलते ना, तो ये बीज निकाल दिए तो ये ऊपर ऊपर का छिलका बना लिया। अरे अंदर भी तो है सीन। ये देखिए ऐसे काट लेते हैं, गोल गोल काट लेते हैं। लाजवाब। और काट लेते हैं एक बार गोल गोल। ये लाल निकल गया। ये लीजिए इसके 4 पीस कर लेते हैं। नहीं, इसके 6 पीस करेंगे। ये 1, ये 3, ये देखिए इस तरीके से ये गोल गोल काट लेते हैं। वाह क्या बात है। इसको भी गोल गोल काट लेते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से कटे हुए। ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई चला दी है सुंदर सुशील वाली। डाल देंगे इसमें तेल। अब ये मसालेदार बनती है, ऑयली बनती है, तो 2 ऑयली वाले घर घूमने चले जाएं या मेन्यूज के डब्बे में चले जाएं। तेल गरम होते कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए कंटोले उठाने, ककोड़े उठाने, डाल देने। गैस हाई फ्लेम पे कर देंगे। अब पूरा 5 मिनट हाई फ्लेम पे चला लेना है इनको। पूरा 5 मिनट, ना 1 सेकंड उधर ना 1 सेकंड उधर। चलिए फटाफट चला लेते हैं 5 मिनट। ये देखिए दोस्तों पूरे 5 मिनट हो गए हैं। गैस को लो फ्लेम पे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए,
इसकी जान है प्याज। प्याज बिना ये सब्जी में मज़ा नहीं आता। 3 प्याज लिए थे हमने, स्लाइस में काट लिए। 2 हरी मिर्ची बारीक काट लिए। यहाँ 10 कलियाँ लहसुन की। लहसुन ज़्यादा नहीं जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा जाता है। और अदरक नहीं डालना इसमें, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम 8 से 10 पिंच हींग। और ये हमारी तीखी वाली लाल मिर्च आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, 5% तीखी होती है, कलर के लिए होती है, 1 बड़ा चम्मच। धनिया पाउडर जाएगा 1 बड़ा चम्मच, बढ़िया से भरभरा के। यहाँ पर जाएगा हल्दी 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, नॉर्मल वाला नमक ये रहा, ये जाएगा स्वाद अनुसार। और जीरा जाएगा 1 छोटा चम्मच। चलिए अब इधर आ जाते हैं। और इनको निकाल लेते हैं। इसके बीज भी है ना ऐसे मस्त कुरकुरे हो जाते हैं, खाने में कचर कचर करते हैं, कुरकुरे कुरकुरे बीज हो जाते हैं इसके। ये लाल वाले तो मेरे को तो बहुत टेस्टी लगते हैं। कौन कौन ये लाल वाले निकाल देता है बता दो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में। नीचे है ना आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ, बता दो फटाफट। ये अभी और भी काफ़ी सारे सीक्रेट बताने हैं आपको, वीडियो को छोड़ के नहीं जाए, वरना फिर आपकी कड़वी बनेगी तो मेरे को मत बोलना, फिर मत बोलना कि राज आपने तो बताया ही नहीं। बता दिया अभी, तो कमेंट करके नहीं बोलना हमारी तो कड़वी बनी, हमारी तो ख़राब बनी, हमारी तो ऐसी बनी, हमारी तो वैसी बनी। और 2 ऑयली वाले तो पहली फुर्सत में निकल रहे हैं यहाँ से, ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों की, हम तो मसालेदार खाने वालों की ज़रूरत है। ये लीजिए निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब तेल में डाल देते हैं, गैस हाई फ्लेम पे करके, जीरा, जीरे को हल्का सा तड़का लगते ही हरी मिर्ची, हरी मिर्ची के बाद में प्याज। आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर स्लाइस में डालेंगे तो मज़ा आएगा। ये स्लाइस वाली जब सॉफ्ट होगी ना और एकदम कपड़े में मिला के खाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। और अब ये आयरन के शोध में कुटा हुआ लहसुन, अदरक भून के भी मैं डालना, फिर बता रहा हूँ आपको। ये लीजिए, चलिए फ्राई करते हैं थोड़ा सा। प्याज के लच्छे खुलने तक और लच्छे प्याज को गुलाबी होने तक चलाइए। गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, यहाँ पे गुलाबी करनी है। प्याज गुलाबी, गुलाबी कौन कौन समझता है फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स। उससे पहले हींग डाल देते हैं, ये गई हींग, 8 से 10 पिंच, ज़्यादा नहीं। चलिए फटाफट प्याज को लच्छे खोल के हल्की गुलाबी कर लेते हैं, मतलब सॉफ्ट कर लेनी है। ये देखिए प्याज है कि लच्छे खुल गए हैं और प्याज हल्की हल्की गुलाबी होना शुरू हो गई है। अब देखिए वैसे इसमें पानी जाता नहीं है, लेकिन अगर आपको पानी डालना है तो देखिए इसमें डालना है, जिसमें लहसुन कुटा था, थोड़ा सा पानी, 50 ml बस, ज़्यादा नहीं। गैस देखिए हाई फ्लेम पर है, ये देखिए 50 ml पानी। गैस को कर देना लो फ्लेम पर। अब अपनी तीखी वाली लाल मिर्च आधा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 8 से 10 पिंच 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर भरभरा के, नॉर्मल नमक स्वाद अनुसार, काला नमक चटकारे के लिए 1 छोटा चम्मच, और मिला लेना है। गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे।
अब डाल रहे हैं इसमें जंगली करेला, कंटोला, ककेड़े, ककोड़ा, ये लीजिए मिला लेते हैं। अब देखिए आप इसको सर्व करें ना, हरा धनिया डाल सकते हैं। अब ये ढूंढने के बाद में मेरे को हरा धनिया कहीं भी नहीं मिला आसपास, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ कर देना आप। ये ककोड़ा फ्राई प्याज के साथ बनकर तैयार है। बस अब लो फ्लेम पर 2 मिनट और चला लेते हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लो ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। मेरे चैनल पर भी काफ़ी रेसिपी उन्हें देखी है, बनाई है, खिलाई है और तारीफ पाई है, क्योंकि जो मज़ा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो फ्रेंड दोस्तों, आज जो बनाई है ककेड़े जंगली करेले की सब्जी, उसे खाकर ख़त्म करते हैं मस्त तवा बटर रोटी के साथ। आए हाय, मज़ा ही आ जाएगा।